इस वीडियो में हम सेल डिवीजन का एक टाइप पढ़ेंगे, माइटोसिस। यूं तो 5 तरह के सेल डिवीजन मेनली होते हैं जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। क्लास 11th क्लास 12th के अंदर भी बायोलॉजी में आता है। उसका पहला है ये माइटोसिस, उसको हम पढ़ते हैं इसके अंदर। बेसिकली होता क्या है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस सेल के अंदर जो होते हैं तो उनमें स्पेसिफिक कोरिलेशन होता है, लेकिन ये रिलेशनशिप टूट जाता है जब साइटोप्लाज्म की ग्रोथ होती है और सेल अपना साइज़ को बढ़ाती है। तो उस समय क्या होता है कि मदर सेल जो है डॉटर सेल के अंदर टूटती है। इस प्रोसेस को कहते हैं सेल डिवीजन। और जो डॉटर सेल होती है वो आइडेंटिकल टू मदर सेल होती है। बेसिकली सेल डिवीजन्स 5 तरह के होते हैं। पहला है माइटोसिस, इसको माइटोटिक सेल डिवीजन या सोमेटिक माइटोसिस भी बोलते हैं। दूसरा है मियोसिस, इसको रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। तीसरा फ्री सेल फॉर्मेशन, फोर्थ इज़ बडिंग, फिफ्थ इज़ एमेटोसिस। हम इस 5 में से पहला माइटोसिस को डीपली स्टडी करते हैं। ये बहुत इजी वीडियो है, आपको इसके अंदर कंसंट्रेशन से सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। माइटोसिस को फ्लेमिंग ने 1882 के अंदर पहचाना था। इस सेल डिवीजन में फर्स्ट न्यूक्लियस टूटता है, उसके बाद में साइटोप्लाज्म टूटता है। जो न्यूक्लियस टूटता है उसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, और जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है उसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। जो कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस के टूटने में 2 डॉटर न्यूक्लियाई लगभग पहले साइज़ की बनती है, लगभग। और डॉटर सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। कैरियोकाइनेसिस यानी कि सेल का डिवीजन में न्यूक्लियस का डिवीजन, ये बेसिकली 4 स्टेज में होता है। हर सेल डिवीजन माइटोटिक डिवीजन के अंदर पहले कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, फिर साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, फिर दोबारा कैरियोकाइनेसिस का डिवीजन होगा। कैरियो साइटोकाइनेसिस ख़त्म होने के बाद में कैरियोकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन। इसके बीच में एक इंटरफेस आएगी, वो हम ये 4 जो हैं इसके बाद में पढ़ेंगे। अभी वो भी आने वाला है आपके नेक्स्ट स्लाइड में, 2-3 स्लाइड छोड़ करके। कैरियोकाइनेसिस जो है ये 4 स्टेज में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज जो है, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, बिफोर दिस फेज ऑफ माइटोटिक डिवीजन ए कॉम्प्लिकेटेड स्टेज इंटरफेस टेक्स प्लेस, जिसमें सेल जो है फर्दर डिवीजन के लिए तैयार होती है, वो हम आगे पढ़ते हैं इसमें। प्रोफेज पहला और लॉन्गेस्ट स्टेज है माइटोसिस का। देखिए लॉन्गेस्ट यहाँ पे बोल्ड भी किया हुआ है, अंडरलाइन भी किया हुआ है। फर्स्ट और लॉन्गेस्ट स्टेज है। इसमें जो क्रोमेटिन न्यूक्लियस होता है वो खुलता है एक धागे में, जिसे कि क्रोमोसोम्स बोलते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक स्पीशीज़ के लिए फिक्स होते हैं, और एक क्रोमोसोम 2 थ्रेड लाइड स्ट्रक्चर, जिसे क्रोमेटिड्स बोलते हैं, उनसे बना होता है। 2 थ्रेड से बना होता है, थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है क्रोमेटिड्स, उससे बना होता है। ये एक दूसरे के ऊपर कोइल्ड होते हैं, और हर क्रोमेटिड के ऊपर ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे क्रोमोमियर्स बोलते हैं। इन ग्रेन्यूल्स में जीन्स कैरी होता है। ये 2 क्रोमेटिड्स जो होते हैं ये एक दूसरे से एक पॉइंट से जुड़े रहते हैं, जिसे कहते हैं सेंट्रोमियर यानी काइनेटोकोर। इस प्रोसेस के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप ब्रोकन डाउन होता है। यहाँ पे देखिए आप, 2 क्रोमेटिड्स हैं ये सामने, दोनों क्रोमेटिड्स मिलकर के एक क्रोमोसोम बना रहे हैं। जो ये पॉइंट है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको कहते हैं काइनेटोकोर। और सेंट्रोमियर। इस प्रोसेस में न्यूक्लियर एनवेलप टूटता है। ये तो होती है बात आपकी प्रोफेस की। अभी आप इसके बाद में एक टेबल देखेंगे, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। इतना तो आप इसको या तो लिख लीजिए या जो बोला है उसको याद कर लीजिए। सेकंड फेज आता है मेटाफेज का। ये इक्वेटर की तरफ ये लाई कर जाते हैं इस तरह से। जो काइनेटोकोर है, जो कि पॉइंट है जहाँ से वो जुड़ता है, ये काइनेटोकोर है।
जहाँ से दो क्रोमेटिड्स जुड़ते हैं, जिसे सेंट्रोमियर भी बोलते हैं, वो इलोंगेट हो जाते हैं इक्वेटर की तरफ। होल स्ट्रक्चर जो है एक स्पिंडल की डंबल की तरह से एक धुरी के ऊपर, जिस तरह से कोई भी चीज़ है आप उसको इस तरह से देखें, इस तरह से यहाँ आ जाना और इस तरह से यहाँ आ जाना, एक धुरी के ऊपर डंबल शेप जैसे होता है, इस तरह से वो स्पिंडल शेप के अंदर आते हैं। जो स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं ये ट्यूबुलिन के बने होते हैं। ये फाइबर्स जो हैं, एक प्रोटीन होता है उसे कहते हैं ट्यूबुलिन, उसके बने होते हैं ये। इस पे आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी हाई डिग्री की कॉइलिंग होती है, तो जब बहुत ज़्यादा ऐंठ जाएंगे वो कॉइल हो जाएंगे ज़्यादा, वो इस तरह से देखिए आप, इस तरह से हैं, अभी इस तरह से कॉइलिंग है। जब ये बहुत ज़्यादा ऐंठ जाएंगे तो ये एक के ऊपर ऐसे मोटे भी हो जाएंगे और छोटे भी हो जाएंगे कॉइलिंग होने के बाद में। तो ऐसा हो जाता है मेटाफेस में। इसके बाद में फेस आता है एनाफेस। ये सबसे छोटा होता है। चारों जो है प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस, उसमें एनाफेस सबसे छोटा होता है। इसमें क्या होता है कि जो नए जो क्रोमोसोम्स बनते हैं वो सेपरेट होते हैं और अलग अलग जगह पे ये चले जाते हैं। यहाँ देखिए कि दो हिस्से हैं, एक हिस्सा यहाँ आ गया, एक हिस्सा यहाँ आ गया। आप इससे पहले देखिए, यहाँ पर दो हिस्से एक साथ हैं, इधर देखिए दो हिस्से एक साथ हैं, यहाँ देखिए ये दो हिस्से एक साथ हैं। इससे पहले वाले स्टेज में दो हिस्से एक साथ हैं, इसको देखिए दो हिस्से एक साथ हैं। एनाफेस में क्या होता है, दो हिस्से खुल जाते हैं इसके, तो जो नया फॉर्म्ड क्रोमोसोम सेपरेट हो जाता है ये, और एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में पोल्स में चले जाते हैं ये। तो इससे होता क्या है, जो सेंट्रोमियर है जहाँ से दो क्रोमेटिड्स जुड़े हुए थे, ये इससे लटक जाते हैं ये इस तरह से। ये एनाफेस है। टेलोफेस में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं दो अलग अलग फेस में पहुंच जाते हैं इस तरह से, और अपनी लेंथ को बढ़ाते हैं। फिर एक छोटा न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस, वो अपीयर होने लगता है और उसके चारों ओर एक न्यूक्लियर एनवलप बनती है, ये वाली। ये न्यूक्लियर एनवलप है जो आप गोल सा देख रहे हैं बाहर, ये चीज़ है न्यूक्लियर एनवलप। इस तरह से न्यूक्लियर एनवलप बनेगी ये। तो यहाँ पे जा कर के क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीज़न ख़त्म हो जाता है। इसके बाद में शुरू होता है, ये टेबल आप देख सकते हैं कि माइटोसिस में क्या क्या होता है। प्रोफेस और मेटाफेस दोनों के अंदर शॉर्टनिंग एंड थिकनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। प्रोफेस में पहले डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है, और डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी गायब हो जाती है। मेटाफेस में प्रोफेस के बाद जो होता है, पहले शॉर्टनिंग एंड थिकनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। सेकेंड स्टेज में मेटाफेस में क्रोमोसोम्स रीच एट इक्वेटोरियल प्लेट, आमने सामने इक्वेटोरियल प्लेट पे चले जाते हैं। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल, एक डंबल लाइक स्ट्रक्चर बनता है। फोर्थ, ईच क्रोमेटिड बिकम्स ए सेपरेट न्यू क्रोमोसोम्स, जो दो थ्रेड लाइक में थे तो वो एक एक जो है वो एक अपना अपना नया क्रोमोसोम बनता है, तो अपना एक ऑल्टर वो बनाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये इस तरह से है, ये ए है और ये वाला बी है, तो ये ए यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, तो अब ये अपना बी तो यहाँ बना लेगा और अपने जैसा ए यहाँ बना लेगा, तो ये नया स्ट्रक्चर बन जाएगा क्रोमोसोम का। एनाफेस में न्यूली फॉर्म्ड क्रोमोसोम मूव टू अपोजिट साइड, जो नए जो क्रोमोसोम बन जाते हैं इस तरह से वो अपोजिट साइड्स में मूव करते हैं और स्पिंडल इलोंगेशन मतलब दूर चला जाता है ये। टेलोफेस में अनकॉइलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, अब क्रोमोसोम्स जो
कॉइल फॉर्म में थे वो खुल जाते हैं। डिसअपीरेंस ऑफ स्पिंडल स्टार्ट्स, यहाँ पे स्पिंडल गायब होना शुरू हो जाता है। रीअपीरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, यहाँ पे देखिए प्रोफेस में न्यूक्लियोलस डिसअपियर हुआ था, यहाँ पे रीअपियर हो रहा है। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई थी, यहाँ पे रीअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इस तरह से माइटोसिस में प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस में ये सब होता है। मैं यहाँ से हटा देता हूँ जिससे आपको ये साफ दिखाई दे। ये टेबल के अंदर सारा दिया हुआ है। इसके बाद में आप देखिए साइटोकाइनेसिस आता है, जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा हमें। ये टेलोफेस के साथ बाद में होता है, लेकिन उसके साथ साथ होना शुरू हो जाता है। ये जैसे जैसे टेलोफेस स्टार्ट होकर के ख़त्म होने वाली स्टेज में आता है, उसके पहले ही टेलोफेस ख़त्म हो उससे पहले ही साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होने लग जाता है। प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है वो कुछ स्मॉल ड्रॉपलेट्स या ग्रेनुलर बॉडीज़ का निर्माण करता है। उनको लेकर के माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है इक्वेटोरियल रीजन के अंदर लेकर के जाती है, जिससे कि सेल प्लेट बन जाती है। और बाय दिस सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म टेक्स प्लेस इन द सेंटर ऑफ द सेल। तो उससे क्या होता है कि सेल प्लेट बन गई दो, तो उन दोनों के बीच में साइटोप्लाज्म जो है अंदर इकट्ठा हो जाता है और बाहर की तरफ प्रेशर देता है, जिससे कि एक नई सेट बन जाता है आइडेंटिकल डॉटर सेल्स का। ये मैं हटा देता हूँ इसको। इसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। अब देखिए कुछ इसमें आप देखिए माइटोजेंस और माइटोटिक पॉइजन्स, जो कि सेल डिवीज़न को स्टिमुलेट करते हैं उनको माइटोजेंस बोलते हैं। जो सेल डिवीज़न को इनहिबिट करते हैं उनको माइटोटिक पॉइजन्स बोलते हैं। साइटोकाइनेंस और स्टेरॉइड्स तो सेल डिवीज़न को स्टिमुलेट करते हैं और सेल डिवीज़न को रोकते हैं कोल्चिसिन, एजाइड्स, साइनाइड्स, कैलोन्स, ये सारी चीज़ें ये भी कंपटीशन में पूछी जाती हैं। अब वहाँ पर आप देखिए, अब आप इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे। जब साइटोकाइनेसिस हो गया उसके बाद में कैरियोकाइनेसिस होगा। साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होने के बाद में दोबारा जो सेल बन गई दो, एक से दो बनी है, अब वो दो से अपनी दो दो बनाएंगी। तो उससे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा, तो इन दोनों के बीच में एक इंटरफेस आएगा। इसमें क्या होता है, न्यूली फॉर्म जो डीएनए है उसका रेप्लिकेशन होता है इंटरफेस में। डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस किसका, न्यूली फॉर्म जो नया बना है डीएनए, उसका रेप्लिकेशन होता है। ये होता है 3 फेज़ के अंदर, चौथा तो अलग है। 3 फेज़ से पहला G1 फेज़, इसे कहते हैं पोस्ट माइटोटिक फेज़। जैसे ही साइटोकाइनेस ख़त्म होता है ये उसके बाद में आता है और इसमें प्रोटीन और आरएनए बनना शुरू होता है। G1 फेज़ में प्रोटीन और आरएनए बनना है। उसके बाद में S फेज़ आता है जो G1 फेज़ के बाद में होता है। इसमें डीएनए और हिस्टोन्स बनते हैं और हर क्रोमोसोम्स 2 क्रोमेटिड्स में टूटता है। आखिर जाकर के प्रोफेस के लिए तैयार भी तो होना है। G2 जो होता है प्री माइटोटिक फेस होता है, ये S फेस के बाद में आता है और इसके लिए सेल जो है प्रिपेयर हो जाती है दोबारा से कैरियोकाइनेसिस में जाने के लिए। इसके बाद में आपका M फेस आता है जिसमें प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस सारी चीज़ें आती हैं। ये शॉर्ट के अंदर आपका माइटोटिक सेल डिवीज़न था। आप इसको उतार लीजिए, पढ़िए, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसको सेल साइकिल बोलते हैं, माइटोटिक साइकिल को, जिसमें कैरियोकाइनेसिस आता है, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस आता है और साइटोकाइनेसिस के बाद दोबारा कैरियोकाइनेसिस शुरू होगा। तो उसके लिए ये आपके इंटरफेस आता है जिसमें 3 फेस होते हैं इंटरफेस में। G1 फेस जिसमें प्रोटीन और आरएनए बनता है, ये साइटोकाइनेसिस के तुरंत बाद आता है। S फेस, वैसे इंटरफेस क्या है कि कैरियोकाइनेसिस के लिए सेल को तैयार करता है कि जो 2 नई सेल बनी है वो अब वापस से अपनी जैसी आइडेंटिकल दोनों डॉटर सेल बनाएं, तो उससे 4 हो जाएंगी। उसके बाद में फिर वो 4 भी 2 बनाएंगी, 8 हो जाएंगी।
फिर एस फेस आता है, फेस ऑफ डीएनए सिंथेसिस, इसमें डीएनए का सिंथेसिस होता है और हिस्टोन का सिंथेसिस होता है। और इस सिंथेसिस के बाद में क्रोमोसोम्स वापस से दो में टूटना शुरू हो जाते हैं, दो क्रोमेटिड्स में। और G2 फेज़ जो होता है, ये प्रोफेस जो कि कैरियोकाइनेसिस का है उससे तुरंत पहले आता है, और इसमें जो सेल जो है न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिसअपियर करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद एक एम फेज़ बोलते हैं जो कैरियोकाइनेसिस का पूरा होता है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। तो इस तरह से आपका माइटोटिक सेल डिवीज़न होता है। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं शुरू से एक बार लेकर के आता हूँ। आप जो भी उतारना चाहें उतार लें उसमें से। ध्यान रखिए, माइटोसिस है सेल डिवीज़न का एक तरीका। ये रहा आपका फ्रंट पेज, आप चाहें तो इसको उतार लीजिए या प्रिंट आउट लेना है तो ले लीजिए। वीडियो को आप पॉज कर लीजिए जिससे कि आप इसको उतार सकें। इस तरह से ये वीडियो ख़त्म होता है। आप इसको पढ़ेंगे तो आप कंपटीशन के अंदर, इसके अंदर से ही क्वेश्चन आएंगे। इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन है कि जो कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप आसानी से इसको कर सकते हैं।